जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपके अपने चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल में आपके जीवन के कष्टों का नाश करने गणपति जी स्वयं आए हैं। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी का व्रत है 2 जनवरी 2021 को। यह शनिवार का दिन है। इस दिन पे विशेष तौर पे गणपति जी के 12 नामों को ले लेने से जीवन में धन धान्य आता है, सुख सौभाग्य आता है, सभी तरह के कष्टों का नाश हो जाता है। प्रत्येक मास में 2 चतुर्थी के व्रत होते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायकी चतुर्थी कहा जाता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 2 जनवरी 2021 की तारीख को सुबह 9:09 पे प्रारंभ होगी एवं तिथि की समाप्ति 3 जनवरी 2021 की तारीख को सुबह 8:55 पे होगी। इसलिए जो चतुर्थी की तिथि है उसमें गणेश जी का पूजन अर्चन करने के लिए व्रत आपको 2 जनवरी 2021 की तारीख को रखना है। ये मासिक संकष्टी चतुर्थी का व्रत है। इस व्रत को करने से जीवन के संकट दूर होते हैं, धन धान्य सुख सौभाग्य का लाभ प्राप्त होता है। गणेश जी प्रथम पूज्य देव हैं, देवताओं के सेनापति हैं। भोलेनाथ माता पार्वती पुत्र हैं। इनके बारे में जितना वर्णन करा जाए उतना कम है। भोलेनाथ जी द्वारा गणपति जी को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, जिससे कि वह मानवों के सभी प्रकार के कष्टों का नाश करते हैं और उन्हें सुख सौभाग्य प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। यदि आप सच्चे हृदय से गणपति जी का पूजन अर्चन करते हैं, उनके नामों को लेते हैं, तो वो आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को दूर कर देते हैं। गणेश पूजन की विधि बहुत ही साधारण होती है। गणेश चतुर्थी के दिन पे सुबह के समय उठ के आपको गणेश जी का पूजन अर्चन करना चाहिए। साथ ही साथ जैसा कि मैं आपको 12 नाम लेने के लिए बता रही हूँ, सबसे पहले मैं आपको गणेश जी के 12 नाम बता देती हूँ जिन्हें आपको ज़रूर लेना है। वक्रतुंड, एकदंत, कृष्णापिंगाक्ष, गजवक्त्र, लंबोदर, बिकट, विघ्नराजेंद्र, धूम्रवर्ण, भालचंद्र, विनायक, गणपति, गजानन। बहुत ही श्रद्धा के साथ ये 12 नाम आपको लेने हैं। जब एक बार आप इन 12 नामों को ले लें तो आप गणपति जी के सामने उन्हें एक दूब अर्पित करें। यदि आपके पास दूब नहीं है तो हरी मूंग की दाल आप एक कटोरी में रख दें। इस प्रकार से 108 बार ये 12 नाम आप गणेश जी के लीजिए और 108 दाने मूंग की दाल के आप वहाँ अर्पित कर दीजिए। ये प्रयोग आपके जीवन में धन का आशीर्वाद आपको दिलाता है। आप इस प्रयोग को सुबह के समय अथवा शाम के समय कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन पे आपको इस प्रकार से यदि आप गणेश जी के 12 नाम लेते हैं और उन्हें मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल अर्पित करते हैं, इससे आपका बुध ग्रह मजबूत होता है। इससे जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती और नौकरी इत्यादि में कष्ट नहीं आता। गणेश जी का पूजन करने से नाना प्रकार के कष्टों का नाश हो जाता है। गणेश जी का पूजन आप बहुत ही आसान विधि से कर सकते हैं। अपने घर में पूजा के मंदिर में आप वहाँ पे एक चौकी या पटा लगा के कर सकते हैं या मंदिर में भी कर सकते हैं। सुबह के समय स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं और भगवान गणपति जी के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें, धूप बत्ती लगाएं। चंदन की धूप बत्ती लगाने से राहु केतु ग्रह शांत होते हैं, तो आप चंदन की धूप बत्ती लगा सकते हैं। गणेश जी के ऊपर लाल रंग के फूल अर्पित करें। लाल रंग का सिंदूर अथवा हल्दी, केसर, अष्टगंध से बने हुए चंदन से पूजन करा जाता है। सबसे पहले गणेश जी के चरणों में थोड़ा सा हल्दी लगा दें, उसके बाद आप उन्हें तिलक करें। आपके पास यदि आपने दूबा ला के रखी है तो दूबा की घास गणेश जी के मस्तक पे ज़रूर चढ़ाएं। ऐसा कहा जाता है दूब, जो कि दूब की घास होती है जिसे हम दूर्वा भी बोलते हैं, इसे अर्पित करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आप यदि 21 दूब लाके एक साथ गणेश जी के मस्तक पे इन्हें स्थापित करते हैं
तो ये आपका जो भी मनोकामना है या मनोवांछित फल है उसे प्राप्त कराने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। दूब की घास को अमृत भी कहा जाता है या अमृत घास भी कहा जाता है। ऐसा मानते हैं इस घास को कभी भी चाहे कितनी ही सूख जाए, यदि आप दोबारा मिट्टी में डाल दें तो यह पुनः हरी भरी हो जाती है और यह मानव जीवन का प्रतीक है। इस घास से भगवान का पूजन करने से आपको कई गुना फल की प्राप्ति होती है। गणेश जी के 12 नाम आप इस दिन पे ले रहे हैं। साथ ही साथ गणेश पूजन करते समय आपको गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। जो लोग चाहते हैं उनके जीवन में स्थायी लक्ष्मी बनी रहे, तो गणेश जी के लिए जो हमने तिलक तैयार करा है उसी तिलक को आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर लगाना चाहिए। पर कैसे लगाना है, सबसे पहले ये जान लीजिए। आप थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए। गणेश जी के मस्तक पे जो सिंदूर लगाते हैं वो, उसमें देसी घी मिला लीजिए। ये एक तरह का पेस्ट तैयार हो जाएगा। इससे आपको एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक को भगवान गणपति जी का प्रतीक चिन्ह बताया गया है। कई लोग अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर गणेश जी की प्रतिमा या उनका टाइल्स में बना हुआ चित्र लगा देते हैं, जो कि सही नहीं है। आपको हमेशा अपने घर के बाहर की तरफ स्वास्तिक बनाना चाहिए, क्योंकि जहाँ देवी देवताओं का पूजन नहीं करा जाता वहाँ यदि आप उनका चित्र लगा देते हैं तो यह आपके लिए हानिकारक और कष्टप्रद होता है। इस प्रकार से भगवान के चित्रों का अनादर करने से आपको सदैव बचना चाहिए। परंतु उसी के स्थान पे यदि आप भगवान के प्रतीक चिन्ह स्थापित करते हैं तो ये आपके जीवन में कई गुना शुद्धता बढ़ाते हैं और शुभता के प्रतीक को स्थापित करने से धन धान्य और नाना प्रकार के सुख आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं। अब जो मिश्रण मैंने आपको बताया है उससे आप 9 अंगुल लंबा और 9 अंगुल चौड़ा स्वास्तिक का चिन्ह अपने मुख्य द्वार के बीचों बीच बना दीजिए। ये चिन्ह चमत्कारी चिन्ह होता है। इसके प्रयोग से किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश नहीं करती। आपका घर एक तरह से सुसज्जित हो जाता है, बंध जाता है, जहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी नहीं आती है, केवल सुख सौभाग्य आ सकता है। आपको अपने घर की सफाई का नित्य प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करें। गणेश जी जहाँ रहते हैं वहाँ महालक्ष्मी हमेशा खिंची चली आती हैं। आपको प्रतिदिन अपने घर में सुगंधित अगरबत्ती ज़रूर जलाना चाहिए। जिस घर में खूब अच्छी खुशबू वाली अगरबत्ती जलाई जाती है उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही साथ आपको अपने घर में धूप दिखानी चाहिए और सदैव भगवान के भजन करने चाहिए। यदि आपने गणेश संकष्टी चतुर्थी का व्रत करा है तो शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ अवश्य दें। चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए 1 लोटा जल में थोड़ा कच्चा दूध मिला के चावल मिलाएं, कपूर मिलाएं और थोड़े मिश्री के दाने डाल दें। इसके बाद आप इस पानी को चंद्रदेव को अर्घ देते हुए अर्पित कर दें और जब अर्घ दें उस समय पे ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करें या फिर ओम सोमाय नमः इस मंत्र की ध्वनि करते हुए आप गणेश जी को अर्घ दीजिए। ध्यान रहे भगवान को जब हम अर्घ देते हैं उस समय जल हमारे पैरों पे नहीं पड़ना चाहिए। जो स्त्रियां अथवा पुरुष संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूरे वर्ष भर करते हैं उनके जीवन के विघ्न बाधा और उपद्रव शांत हो जाते हैं एवं जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। आप सभी के जीवन में गणपति जी की कृपा से शुभता आए, आपको सफलता प्राप्त हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। जो लोग संकष्टी का व्रत शुरू करना चाहते हैं वह अगले संकटा चौथ से इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि पूस के महीने में व्रत प्रारंभ नहीं करे जाते, इसलिए आप अगले महीने से इस व्रत को प्रारंभ करिए। 20 जनवरी 2021 की तारीख रविवार के दिन संकटा चौथ का व्रत आएगा। इसे माघी चौथ, संकटा चौथ के नाम से जाना जाता है।
यह व्रत बहुत लोग करते हैं और ख़ास तौर पे ऐसी स्त्रियां जिनकी संतान होती है वह इस व्रत को संतान की सुरक्षा के लिए करते हैं। तो आप इसी चतुर्थी से संकष्टी का व्रत लीजिए और वर्ष भर करिए, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। जगदम्बा की कृपा बनी रहे। नीता विक्रम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और इसके बाजू में बनी हुई घंटी के आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको व्रत त्योहार की सभी जानकारी निःशुल्क प्राप्त होगी। आज का वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना, परिवार मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करना और मेरे साथ इसी प्रकार बने रहिए। जय माता रानी दोस्तों।